हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 67 के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67 का रिजल्ट जो है आपको कब आएगा, इसको लेकर स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं। इसको लेकर छात्र परेशान हैं। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि आप लोग के कॉपी का मूल्यांकन पूरी तरह से हो गया है, रिजल्ट भी तैयार है और जैसे ही न्यायपालिका का जो आदेश आ जाएगा उसके बाद आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा या फिर परमिशन मिल जाएगा बीपीएससी को तो रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में छात्र करें क्या, आगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि आप अच्छे ढंग से चीज़ों पे अगर काम करके रखिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंटरव्यू में बेहतर होगा। और अगर बेहतर है कॉन्फिडेंस लेवल, चीज़ों को आप अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं और ख़ास करके मैं पहले भी बोला हूँ कि जो तथ्यात्मक जो जानकारियाँ होती है उसमें इंटरव्यू का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है कि अच्छा मिलता है, लेकिन व्यवहारिक जो पहलू होता है और जैसे कि महिलाओं से जुड़ी हुई 3 योजना बताइए या फिर आपको मणिपुर जो प्रकरण है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, या फिर आपको जो है कि नई संसद भवन का जो मुद्दा था, बुलडोज़र नीति जो यूपी सरकार की है, तो कुछ ऐसे सिचुएशन वाले क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं जिससे आप लोग का अंक जो है डिसाइड होता है। तो खास करके प्रशासनिक क्वेश्चन में और फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में और करेंट क्वेश्चन जो हैं, खास करके करेंट को लेकर छात्रों के बीच काफ़ी चुनौती है। आपको ये जो एरिया है काफ़ी व्यापक है, लेकिन इसको इंटरव्यू के लिए आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे ढंग से। एक हो गया स्टेट का जो मुद्दा है या नेशनल जो इशू है या फिर इंटरनेशनल जो इशू है, उस पे अगर बेहतर ढंग से आपका कमांड है चीज़ों पे, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध ही हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम का मुद्दा आ रहा है आजकल, चीन की कंपनियां जो है जिस तरह से बहुत सारे फ्रॉड देखा जा रहा है कि भारतीय जो लोग उसके शिकार हो रहे हैं, या फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मुद्दा है, भारतीय प्रधानमंत्री का जो विदेशी दौरा है विभिन्न देशों में, उससे जोड़कर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में लगाया जा रहा है तो किसके सहयोग से लगाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जिस पे कमांड आपको होनी चाहिए, और पिछले 5 महीने का जो घटनाक्रम है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे राज्य के दृष्टिकोण से देखें, नेशनल इशू के दृष्टिकोण से देखें, इंटरनेशनल इशू के दृष्टिकोण से देखें, तो इसके लिए संपूर्ण क्लास आपको उपलब्ध है और उस क्लास को देख के आप एक व्यू डेवलप कर सकते हैं हर एक मुद्दे पर कि कैसे उत्तर देना है। 1.25 घंटा 1.5 घंटे का क्लास है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको बोझिल नहीं किया गया है। उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे उत्तर आपको देना है, टू दी पॉइंट। हम लोगों का जो अनुभव रहा है पिछली 64वीं 65वीं 66वीं के जो इंटरव्यू टॉपर रहे हैं वो हम लोगों के संस्थान से रहे हैं। उसकी एक सबसे बड़ी कारण ये है कि उन लोगों में जो है कि जो चीज़ें थी, बोलने का जो तरीका, उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक सुधार किया। और ये तभी संभव है जब अभी से जुड़कर आप चीज़ों पे काम करें। और अभी ही अगर आप देख लें, सीडीपीओ का जो रिजल्ट आया या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रिजल्ट आया, हम लोगों के संस्थान से सफलता दर काफ़ी उच्च है। देखिए, कुछ जगह जो है कि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, एक एक इंटरव्यू चला दिया गया, उसका रिकॉर्डिंग किया गया, तो वहाँ पर ज़्यादा फ़ोटो आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें 1-2 संस्थान हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग का है कि जो लोग जुड़ते हैं उन पे हम लोग मेहनत करते हैं। और जो हम लोग का ये नहीं है कि एक एक इंटरव्यू ले, हम लोग पूरा सुधार करवाते हैं। जो लोग जुड़ते हैं उनके साथ पूरी प्रक्रिया, कैसे आपको बोलने के शैली का विकास करना है, कैसे चीज़ों पे आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपको प्रशासनिक ढंग से उत्तर देना है, कहाँ पर आपको कितना बोलना है। और सरकार के अगर कुछ मुद्दे आपको जानबूझ के ऐसे पूछे जाएं जिसमें आप बोर्ड के जो बोर्ड बोल रही है उससे आप सहमत नहीं हैं, या फिर बोर्ड जानबूझकर आपको गलत बोल रही है कि आप उसमें सुधार करें,
तो ऐसी स्थिति में भी आपको सॉरी सर के साथ बोलना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा, साथ में आपको विषय तैयार करने हैं, ठीक है, हॉबी तैयार करना है, आइडियल पर्सन तैयार करना है। तो कैसे किन चीज़ों पे काम करना है, इसके लिए आपको अभी से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसके बाद इसलिए हम लोगों ने जो सोचा है उसमें जो चीज़ें हैं कि अभी तक आप लोगों के लिए 19 क्लास उपलब्ध है, उसको पहले आप देख के तैयार रखिए, हर एक चीज़ों को तैयार रखिए। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा, प्रशासनिक मुद्दे और सिचुएशन बेस्ड मुद्दे पर स्पेशल क्लास हम लोग करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको मॉक लिया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया है। आपको फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो स्टूडेंट के साथ आर्थिक इशू भी रहता है, उनको इकोनॉमिकली भी विभिन्न चीज़ों को सोचना पड़ता है, और चूँकि उनके साथ एक जोखिम है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाकर एक शुल्क रखा गया है जिसको आपको देना है, उसके बाद जुड़कर 19 क्लास को कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल करना है, संपर्क कीजिए या मैसेज कीजिए। आप जुड़कर इन चीज़ों को कर लीजिए, क्योंकि कब रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद कितना गैप रहेगा, इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट जानकारी आप लोगों के पास नहीं है और ना ही हम लोगों के पास है। लेकिन अभी से अगर हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे पहले से जो है जुड़े रहते हैं, चीज़ों पे काम किए हुए रहते हैं, उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है। उनका बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कि उनमें एक विशिष्ट प्रशासनिक मूल्य है और जिसका प्रभाव जो है कि इंटरव्यू के अंक पे देखने को मिलता है। इस बार भी आप देखिएगा तो बहुत CDPO का जो स्कोर कार्ड है उसमें भी मैंने जो अनुभव किया, उसमें जो बच्चे 95, 90, कुछ बच्चों का है, एक आध बच्चों का 95 है, 90 है, तो ये जो स्कोर देखे जा रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे 85 भी लाए हैं, 75 भी स्कोर है, एक दो लोगों का कम भी है स्कोर। तो रीज़न यही है कि कौन पहले जुड़े, कौन बेहतर ढंग से काम किए, और वहाँ पर प्रेजेंट भी वही लोग अच्छे ढंग से करते हैं जो चीज़ों पे बेहतर ढंग से सभी चीज़ों पे काम किए होते हैं। तो इसलिए अभी से जुड़कर चीज़ों पे काम कीजिए। करेंट मुद्दा अगर आपका पूरा हो जाएगा तो फिर आपके लिए पर्याप्त समय रहेगा सभी चीज़ों पे काम करने के लिए, और आप अच्छे ढंग से इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी रजिस्ट्रेशन कराकर फर्स्ट पार्ट कर लीजिए। उसके बाद अगले चरण में हम लोग प्रशासनिक मुद्दे और सिचुएशन बेस्ड मुद्दे करवाएंगे और फिर मॉक लिया जाएगा, ठीक है। एक फाइनल ग्रुप बाद में बनाया जाएगा। तो अभी जुड़कर, पहले वाले हिस्से में जुड़कर आप काम कीजिए, और अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हर सप्ताह के इशू पर आपको करेंट उसमें मिलता रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक जो है आप लोग रिजल्ट दें, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके पटना में एकमात्र ऐसी संस्थान है जो आपको डेडिकेटेड ढंग से इंटरव्यू करवाती है। इवन दिल्ली में भी इंटरव्यू के लिए कोई डेडिकेटेड संस्थान नहीं है। मॉक लेना वो अलग चीज़ हो जाता है। आपको पूरी तैयारी इंटरव्यू की करवाई जाती है। तो जो भी लोग जहाँ भी हों, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, बहुत सारे जॉब वाले लोग भी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से भी लोग जुड़ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी लोग जुड़ रहे हैं, और पटना के भी लोग जुड़ रहे हैं। तो जो लोग को लगता है कि मेंस आपका बेहतर गया है, या फिर आप आशा कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट आएगा, तो अभी से जुड़कर चीज़ों पे काम कीजिए, ठीक है। और जो नंबर दिया गया है उस पर फ़ोन करके आप लोग जुड़िए, काम कीजिए अच्छे ढंग से, और इस पर समय व्यतीत नहीं कीजिए कि कब रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। रिजल्ट तैयार है ना, जैसे ही परमिशन मिलेगा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिए विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।